1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की यादों को ताज़ा करते हुए स्वर्णिम वर्ष विजय मशाल यात्रा आज ऊना के जिला मुख्यालय के एमसी पार्क पहुंची। देश की राजधानी दिल्ली से पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा रवाना की गई इस मशाल का जिला मुख्यालय के पुराना बस अड्डा चौक पर सैन्य और प्रशासनिक अधिकारियों ने भव्य स्वागत किया। वहीं एमसी पार्क में आयोजित समारोह के दौरान 1971 के युद्ध के दौरान भाग लेने वाले जिला के वीर सैनिकों और इस युद्ध में देश के लिए प्राणों की आहुति देने वाले जांबाज जवानों की वीर नारियों की मौजूदगी में मशाल को शहीद स्मारक पर स्थापित किया गया। कार्यक्रम के दौरान स्कूली बच्चों ने देशभक्ति से ओत-प्रोत सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर खूब समा बांधा। वहीं आर्मी बैंड की विशेष प्रस्तुति ने भी मौजूद लोगों का खूब मन मोहा। ये मशाल नई दिल्ली से पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा रवाना की गई है। ऊना पहुंची ये विजय मशाल यात्रा देश के उन हिस्सों में जा रही है जहां के जवानों ने 1971 युद्ध में अपना पराक्रम दिखाते हुए पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। आज 1971 का जो हमारा युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ, उसका 50वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। इस आयोजन के तहत जो है एक मशाल स्वर्णिम विजय वर्ष के उपलक्ष्य में आर्मी द्वारा यहाँ पे लाई गई है। उसको सहसम्मान यहाँ पे स्थापित किया गया है और सभी हमारे जो वीर शहीद हैं और जो वेटरन्स हैं और जो वीर नारियां हैं उनको हमने यहाँ पे आयोजन में जो सम्मानित किया है और जिन्होंने शहीद हुए हैं उनको नमन किया है। ये हमारे लिए जो एक बहुत गौरव का दिन है और हमारे पूरे सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन जो है हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने जो किया है और देश के लिए जो किया है और एक गौरव जो बढ़ाया है उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। 1971 के युद्ध में भाग लेने वाले पूर्व सैनिकों ने भी युद्ध भूमि की स्वर्णिम यादों को ताज़ा किया। देश के वीर सैनिकों ने बताया कि उस युद्ध में भारत ने पाकिस्तान पर किस तरह से विजय हासिल की। उन्होंने युद्ध भूमि में पाकिस्तानी सैनिकों के घुटने टेकने की घटना को याद करते हुए उस पल को देश के लिए गौरवमयी क्षण करार दिया। एक क्षण की याद है कि हम 3 दिसंबर को हम पाकिस्तान में एंटर करे थे बलोदियों बल से, जो कि अगरतला में है, और धीरे धीरे लड़ाई करते हुए बढ़ते गए। हम को टास्क दिया गया था फैनी कैप्चर करने का, जो कि वहाँ से 20 किलोमीटर थी। फैनी को कैप्चर करने के बाद में हमें ढाका के लिए बोला गया कि ढाका के लिए जाना है, लेकिन ढाका में हम नहीं गए। रास्ते में ही ऑर्डर मिल गया कि आप चिटागांव में जाएंगे। चिटागांव में जाने के लिए जब हम पलटे तो रास्ते में फैनी रिवर के ऊपर में जो ब्रिज था उसको दुश्मन ने, पाकिस्तान ने उड़ा दिया। तो ब्रिज क्रॉस करने के लिए हमें एक दिन रुकना पड़ा। जब तक हमारे इंजीनियर आए उन्होंने ब्रिज बनाया, हम क्रॉस करके आगे चले गए। शाम के टाइम में जब हम चिटागांग से कोई 10-11 किलोमीटर पहले थे, कमीरा घाट करके एक जगह थी। जब हम कमीरा घाट में पहुंचे सुबह 5:30 पौने 6 बजे के बाद, तो गलती से हम आगे निकल गए। गलती से नहीं, मतलब आगे निकल गए, गलती से पाकिस्तान की एक टुकड़ी पीछे रह गई। जब अब आगे निकले तो आगे से फायर आया, तो जब पाकिस्तान की टुकड़ी पीछे रह गई थी वो जाग उठे, वो सोए हुए थे, उन्होंने पीछे से फायर करना शुरू कर दिया। हम आगे निकल गए थे, पीछे से फायर आने से मेरे 9 बंदे, 9 जवान वहाँ पे शहीद हो गए। वहीं इस युद्ध में खो चुके अपने साथियों को भी याद करते हुए उनके शौर्य और पराक्रम की प्रशंसा की। पूर्व सैनिकों ने 1971 युद्ध के 50 वर्ष पूरे होने पर आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों को लेकर केंद्र सरकार की भी प्रशंसा की। 1971 का जो युद्ध था ये मतलब वर्ल्ड फेमस का युद्ध था, क्योंकि 93,000 सोल्जर्स को सरेंडर करने के लिए जिस आर्मी ने कंपेयर कर दिया, मतलब ये पूरे वर्ल्ड में ऐसा कभी नहीं हुआ। और उसमें शहादतें भी काफ़ी हुई थी, लेकिन ऐसा है कि मतलब मैं उस वक्त बॉम्बे में था और ये 71 का जो वार है, ये सभी जितने भी युद्ध लड़े गए हैं उनसे मतलब इसलिए महत्वपूर्ण है कि इतनी बड़ी सरेंडरिंग कभी नहीं हुई थी। सर, सरकार द्वारा ये जो निर्णय लिया गया है इस वर्ष को मनाने का, किस तरह का निर्णय मानते हैं? ये सरकार ने बहुत ही बढ़िया निर्णय लिया है और मैं तो यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हार्दिक बधाई देना चाहूँगा, जिसने नेशनल वार मेमोरियल वहाँ पर बनाया है। जो पहले जो था वो सारे जो सेकंड वर्ल्ड वार के थे उनके थे, लेकिन नेशनल वार मेमोरियल में जितने भी लोग शहीद हुए हैं उन सभी के नाम एनग्रेव किए गए हैं। ये मतलब वो बधाई के पात्र है और उन्होंने पूरे जितने जिन्होंने शहादत दी है उनके सम्मान में ये काम किया है, वो बधाई के पात्र है।
पिया तो रखे सा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। पिया तो रखे सा अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।